मित्रों, राधे राधे। भगवान श्री कृष्ण और महादेव की हमने असंख्य कथाएं सुनी हैं, लेकिन क्या कभी आपने इस बात पर विचार किया है कि वृंदावन में महादेव गोपी के रूप में, गोपेश्वर महादेव के रूप में क्यों विराजित हुए हैं? भला महादेव के जीवन में ऐसी क्या नौबत आ गई कि उन्हें गोपी बनना पड़ा, गोपियों जैसा श्रृंगार करना पड़ा? मैं आपको बताती हूँ। एक बार की बात है, माता पार्वती रोज रात में खूब श्रृंगार करके कहीं जाती थी अपनी सखियों के साथ। ऐसे बहुत दिन हो गए, वो रोज श्रृंगार करती, रोज जाती। भगवान शिव कुछ भी नहीं कहते थे, लेकिन एक दिन उनके मन में जिज्ञासा इतनी बढ़ गई कि उनसे रुका नहीं गया। महादेव जाते हैं अपनी माता पार्वती के पास और पूछ बैठते हैं कि हे पार्वती, तुम रोज इतना श्रृंगार करके भला इतनी रात में कहाँ जाती हो? तो माता पार्वती बड़ी प्रसन्न होकर कहती हैं कि मैं तो अपनी सखियों के साथ महारास का आनंद लेने जाती हूँ। भगवान श्री कृष्ण और माँ राधा रानी के साथ नृत्य करती हूँ, गोपियों के साथ आनंद लेती हूँ। अब जब उन्होंने सुना कि वो भगवान श्री कृष्ण यानी भगवान श्री राम का रूप उनके साथ आनंद लेती हैं, उनके साथ नृत्य करती हैं, तो भगवान शिव का भी जाने का बड़ा मन हो गया। वो कहते हैं चलो आज मैं भी चलूंगा। लेकिन माता पार्वती जोर जोर से हंसने लगती हैं और उनको मना कर देती हैं। वे कहती हैं कि आप नहीं जा सकते। अब जैसे ही वो ये कहती हैं तो शिव जी बड़े हताश से हो जाते हैं और पूछते हैं क्यों नहीं जा सकता? माता पार्वती कहती हैं कि महारास में भगवान श्री कृष्ण के अलावा और कोई पुरुष नहीं जा सकता। केवल वही एक पुरुष होते हैं और बाकी सारी स्त्रियां होती हैं। तो यदि आपको आना है तो आपको एक स्त्री का रूप बनाना पड़ेगा। तो भगवान महादेव कहते हैं कि मुझे तो अब वहां जाना है, मुझे भी वहां पर जाकर आनंद लेना है। भले ही मुझे वहां पर जाने के लिए एक स्त्री का रूप धारण क्यों ना करे, भाई मैं तो जाऊंगा। तो अब महादेव का श्रृंगार स्वयं माता पार्वती करती हैं। वह अपने श्रृंगार का पूरा सामान लेकर आती हैं और अपने हाथों से महादेव को चूड़ियां पहनाती हैं, उनका श्रृंगार करती हैं, उनको साड़ी पहनाती हैं। अब हमारे महादेव जाते हैं महारास के लिए और वहां जाकर सभी के बीच में, सारी गोपियों के बीच में जाकर खड़े हो जाते हैं। तो जैसे ही वो जाते हैं तो सारी गोपियां उन्हें देखने लगती हैं। उनको समझ में तो आ रहा होता है कि इस गोपी में कुछ तो गड़बड़ है, लेकिन वो ये बात समझ नहीं पाती। तो अब जैसे ही वो अंदर जाते हैं, महाराज का आनंद लेते हैं और वृंदावन की भूमि पर वो प्रवेश कर लेते हैं, तो उनका मन इतना आनंदित हो जाता है, इतना पवित्र हो जाता है, इतना मग्न हो जाता है कि अब वो निर्णय ले लेते हैं कि अब वो हमेशा इस रूप में वृंदावन में विराजित रहेंगे। वो इस रूप में हमेशा वहां रहेंगे अपने भक्तों पर कृपा करने के लिए। अब वो वहां से नहीं जाएंगे। तो तभी से वहां पर गोपेश्वर महादेव का एक मंदिर बन गया, जिसे हम जाते हैं तो हम महादेव को गोपी के रूप में हमेशा सजा हुआ देखते हैं। तो ये थी सुंदर सी कथा भाई महादेव की, और हमारी प्यारी सी भक्त प्रियंका जी ने भी इस कथा को सुना, इससे सार लिया, इससे सीख मिलती है कि यदि हमें भगवान श्री कृष्ण की, माँ राधा रानी की कृपा प्राप्त करनी हो तो सबसे पहले हमें महादेव को प्रसन्न करना होगा। और हमारी प्रियंका जी इतनी प्यारी महादेव की भक्त हैं, इतनी प्यारी श्री कृष्ण की भक्त हैं कि जब उन्होंने पोशाक बनाने का भगवान की निर्णय लिया तो उन्होंने भी इस बात को समझा और इस लोगों के रूप में उसे उतार दिया। और इस लोगों को हम शिव शक्ति के रूप में जानते हैं और ये बड़ा ही सुंदर है। इसमें इस छोटे से लोगों में हमें इतनी सारी सीखें मिल गई, इतनी सुंदर कथा मिल गई और इतनी प्यारी भक्ति का रसपान हम लोगों ने कर लिया, भक्ति रस का रसपान हमने कर लिया। और प्रियंका जी, आपको मैं आपके उज्जवल भविष्य के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं देती हूँ। ऐसे ही हमेशा उन्नति करती रहिएगा, ईश्वर की भक्ति करती रहिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव। जय गोपेश्वर नाथ। राधे राधे।